12th क्लास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट वीडियो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेम से क्लियर है कि आपको किसी फंक्शन का टू टाइम डिफरेंशिएशन करना है। y इक्वल टू एफ एक्स, आपको कोई फंक्शन दे रखा है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखते हैं अपन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। अगर किसी फंक्शन का एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो उसका वापस डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखिए, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स। तो इसको लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, वाई का टू टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या टू ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर। और डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन, तो y का टू टाइम डिफरेंशिएशन, और एफ डैश एक्स को लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स। इसका मतलब किसी फंक्शन का टू टाइम डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, d2y अपॉन dx2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ डबल डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको y2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी फंक्शन का टू टाइम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा है आपको, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, फाइंड d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2 फाइंड कीजिए। इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करें dy बाई dx, d अपॉन dx x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का 10x और 6x का 6 और 7 का 0। नाउ इसी का सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx, ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6। तो इसको क्या लिखेंगे, d2y अपॉन dx2, 3x स्क्वायर का 6x, 10x का 10 और 6 का 0, तो आपका आंसर हो गया 6x प्लस 10। तो इस टाइप से किसी भी फंक्शन का अपन टू टाइप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, d2 बाई dx2 फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू e की पावर 6x, और सेकंड क्वेश्चन y इक्वल टू e की पावर 6x cos 5x। यहां से आपको d2 बाई dx2 फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई dx, d अपॉन dx e की पावर 6x cos 5x, u इंटू v, e की पावर 6x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 5x, cos 5x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 6x। तो देखिए, e की पावर 6x, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 5x और 5x का 5, इसी तरह cos 6x 5x ऐसा कैसे है, e की पावर 6x का e की पावर 6x और 6x का 6, तो e की पावर 6x यहां से कॉमन आ गया, तो ये माइनस 5 साइन 5x प्लस 6 cos 5x। नाउ डबल डिफरेंशिएशन करेंगे
तो d2/dx2 अगेन u into v, e की पावर 6x को u लेंगे और इस पूरे ब्रैकेट को v लेंगे। तो देखिए u कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ v -5 sin 5x प्लस 6 cos 5x प्लस -5 sin 5x प्लस 6 cos 5x, ऐसा ऐसा ही, और डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर 6x का। तो देखिए अब e की पावर 6x sin 5x का cos 5x और 5x का 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 25, cos 6x का माइनस sin 5x और 5x का 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 30, प्लस -5 sin 5x प्लस 6 cos 5x, e की पावर 6x का e की पावर 6x और 6x का 6। तो वापिस यहां से देखें e की पावर 6x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, -25 cos 5x -30 sin 5x प्लस इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -30 sin 5x प्लस 36 cos 5x, तो आपका आंसर हो गया e की पावर 6x -30 -60 sin 5x प्लस 11 cos 5x, आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रूव करने वाले क्वेश्चन, आपको एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, और आपको ये प्रूव करना है d2y अपॉन dx2 इक्वल टू प्लस y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, डिफरेंशिएशन करें विथ रेस्पेक्ट टू x dy by dx, d अपॉन dx 5 cos x minus 3 sin x, 5 कांस्टेंट, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x एंड sin x का डिफरेंशिएशन cos x, d2y upon dx2 अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx हो जाएगा d2y upon dx2, sin x का cos x और cos का माइनस sin x। अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये बना 5 cos x माइनस 3 sin x, तो देखिए ये जो रिजल्ट फाइंड हुआ ना, ये सेम यही रिजल्ट है जो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो इस रिजल्ट को यहां से क्या लिख सकते हैं, y, और माइनस का y इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आपको जो रिजल्ट प्रूव करना है वो फाइंड हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और आपको प्रूव करना है x स्क्वायर y2 मींस d2 by dx2 प्लस x y1 मींस dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। और इसी टाइप से उस क्वेश्चन के अंदर देखिए मैंने दो क्वेश्चन यहाँ एक साथ लिखे हैं, दोनों ठीक समझना आप लोग। मैं इसका पहला डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, y का डिफरेंशिएशन y1 लिखो या dy by dx लिखो, मतलब एक ही डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया dy by dx, ये हो गया d upon dx, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो dy by dx का मतलब हो गया y1, cos का करेंगे माइनस साइन log x और log x का करेंगे 1 अपॉन x, साइन का करेंगे cos log x और log x का करेंगे 1 by x। तो ध्यान देना यहाँ पे x एलसीएम आ रहा है, माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, x एलसीएम आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर x एलसीएम आ रहा है
वहीं से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में जल्दी सोल्व हो जाएगा। अगर मैं इसी का डायरेक्ट डबल डिफरेंशिएशन करूं सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा। अगर आपको कम स्टेप में सोल्व करना है, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया x y1 -3 sin log x प्लस 4 cos log x। नाउ इसका डिफरेंशिएशन करें u into v, x कांस्टेंट, y1 का डिफरेंशिएशन y2, u into v, y1 कांस्टेंट, x का करें 1। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, u into v, x कांस्टेंट, y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का डिफरेंशिएशन cos log x और log x का 1/x, इधर cos का माइनस साइन log x और log x का अपॉन x, फिर अपॉन में x एलसीएम आ रहा है तो ऊपर बन गया -3 cos log x -4 sin log x, x y2 प्लस y1। उस x से वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या स्टेप हो जाएगी, x² y2 प्लस x y1, और यहां से माइनस साइन कॉमन, और माइनस साइन कॉमन लेने के बाद देखिए जो स्टेप बची हुई है वो सेम यही बन रही है, जो किसके बराबर है, y के, तो उसको लिख देंगे y, और माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस y, हेंस प्रूव्ड। ये रिजल्ट आ गया। सेम इसी टाइप से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं y का क्या होगा, y1, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy/dx और ये गया d/dx ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। dy/dx को क्या लिख सकते हैं, y1, पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस x स्क्वायर y1 2 tan इनवर्स x, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, u into v 1 प्लस x स्क्वायर ऐसा कैसे है, y1 का करेंगे y2, y1 ऐसा कैसे है, 1 का करेंगे 0, x स्क्वायर का करेंगे 2x और tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर, फिर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर आया, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 प्लस x स्क्वायर को 1 प्लस x स्क्वायर से 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको इससे करेंगे तो 2x पहले ये 1 प्लस x स्क्वायर और साथ में ये y1, और इधर क्या बच गया 2, हेंस प्रूव्ड। तो आप एनसीईआरटी की जो 5.7 एक्सरसाइज है पूरी इसी से रिलेटेड है, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।